नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत हैं। ये किसके अवशेष माने जाते हैं? तो अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे जिसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसका नाम था पेंथालसा। बाद में ये पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। इसका ऊपरी भाग कहलाया अंगारलैंड और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो महासागर था वो कहलाया टेथिस महासागर। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है और जो पूर्वी मैदानी भाग है वो इस टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। वहीं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला वलित पर्वत है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पैदा होता है तो इस प्रकार की वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अरावली की तुलना उत्तरी अमेरिका के एपलेशियन पर्वत से की जा सकती है। इसके अलावा अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है। वहीं अरावली को बूंदी क्षेत्र में अडावल कहा जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक माना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। इसकी शुरुआत गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल तक मानी जाती है। अरावली कुल 3 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। वहीं कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अरावली की शुरुआत लक्षद्वीप, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मिनिकोय द्वीप से होती है। और अरब सागर को अरावली का पिता माना जाता है। राजस्थान भूक्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत खेड़ब्रह्म से होती है, सिरोही जिले में, और उत्तर में झुंझुनू के खेतड़ी तक इसका विस्तार है। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ये अरावली की कुल लंबाई का लगभग 80% है। और अरावली का यह क्षेत्र राजस्थान के लगभग 9.3% भाग में फैला हुआ है। और यहाँ पर राजस्थान की 10% आबादी निवास करती है। वहीं अरावली को समझने में आसानी के लिए इसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: दक्षिणी अरावली, मध्यम अरावली और उत्तरी अरावली।
वहीं उत्तरी और मध्य अरावली क्वार्टाइज्ड चट्टानों से बनी है, और दक्षिणी अरावली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो राजस्थान में अरावली इस दिशा में फैली है, यानी कि यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वहीं अरावली राजस्थान में जल विभाजन का भी कार्य करती है। अरावली के पश्चिम में जो नदियां निकलती हैं उनका जल अरब सागर की तरफ जाता है, वहीं जो अरावली के पूर्व में जो नदियां निकलती हैं उनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। तर्क, अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभक्त करता है। दोनों ही बातें सही है, लेकिन जो तर्क है वो इस विधान का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए और ब दोनों सही है, लेकिन ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। सिरोही में अरावली की दो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। पहली है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, वहीं दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। वहीं अगर सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो वो है जयपुर जिले में सांबर क्षेत्र। जयपुर के सांबर क्षेत्र में अरावली की ऊंचाई सर्वाधिक कम है। वहीं अगर अरावली के सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, और सबसे कम विस्तार की बात की जाए तो अरावली का सर्वाधिक कम विस्तार अजमेर जिले में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, यह सिरोही जिले में है, माउंट आबू के पास। वहीं बोरट का जो पठार है वो है राजसमंद में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। इसी प्रकार का एक नाम और है भूमठ। भूमठ का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में फैला हुआ है। वहीं मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पर बना हुआ है। वहीं लासड़िया का जो पठार है वो है उदयपुर में। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। ओलंपस यूनान में स्थित एक पर्वत है, और वहां की किंवदंतियों के अनुसार जो यूनान के देवता हैं ओलंपस पर्वत पर निवास करते हैं। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है शेर, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। वहीं सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद जो तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। ये तीनों ही चोटियां सिरोही में है। इसके बाद जो चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है जरगा, ये उदयपुर में है। इसी प्रकार पांचवी जो चोटी है वो है अचलगढ़, ये भी सिरोही में है।
इसके बाद जो छठी है वो है कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर यानी 5650 फीट। राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है? वर्कोयास्क रूस में एक स्थान है जो रूस के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में से एक है। तो राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है माउंट आबू को। राजस्थान में इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल भाकर पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित है? तो ये सभी चोटियां जालोर जिले में है। और अगर इनका क्रम पूछा जाए तो इनमें सबसे ऊंची है इसरान भाकर जिसकी ऊंचाई है 839 मीटर। इसके बाद दूसरी है रोजा भाकर जिसकी ऊंचाई है 730 मीटर। वहीं जो तीसरी चोटी है वो है जारोल भाकर यानी 588 मीटर। वैसे भाकर सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है। आप इन्हें याद रख सकते हैं कि जहां से भागकर उतरा जाता है उसे भागकर कहा जाता है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है मेरवाड़ा का पहाड़। ये अजमेर के टोडगढ़ के नजदीक है यानी इस स्थान पर। यह स्थान मारवाड़ कहलाता है। वहीं ये क्षेत्र मेवाड़। इनके मध्य जो पहाड़ियां हैं उसे मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। भोरट का पठार किनके मध्य स्थित है? तो भोरट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। इस पठार की 2-3 चोटियों को आप याद रखिएगा। एक है सायरा जिसकी ऊंचाई है लगभग 900 मीटर। इसके अलावा दूसरी चोटी है लीलगढ़, इसकी ऊंचाई है 874 मीटर। इसके बाद तीसरी है नागपानी जिसकी ऊंचाई है 876 मीटर। वहीं जो चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है गोगुंदा जिसकी ऊंचाई है 840 मीटर। आप इन चोटियों को किसी ट्रिक की सहायता से भी याद रख सकते हैं, पर मेरा सजेशन यही है कि आप इनको बार बार अभ्यास कीजिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। वहीं इसी के समान एक और पठार है वो है भोमट का पठार। ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में फैला हुआ है। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती हैं। तो उदयपुर के जो आसपास तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं वो कहलाती हैं गिरवा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में है। उदयपुर में जयसमंद के जो दक्षिण पूर्व में सबसे उबड़ खाबड़ पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। निम्न में से देशेरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है। तो उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है और इसी कारण इस क्षेत्र को देशेरो कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है और वहीं सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।